हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज का टॉपिक हमारा है लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर, जिसके अंदर हम लोग इसका डेफिनेशंस, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स और कुछ थ्योरम है जिसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहले इसका डेफिनेशंस देख लेते हैं, फिर उसके बाद एग्जांपल्स पे बात करेंगे। तो डेफिनेशंस ये है हमारा। डेफिनेशंस क्या कहता है वो देखिए। लेट ए एन बी अ बॉन्डेड एबव सीक्वेंस एंड डिफाइन इस तरह से किया गया है कि सी एन जो है सुप्रीमम है ए एन प्लस वन, ए एन प्लस टू एंड सो ऑन। मतलब ये है कि अगर n की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ 1 रखें तो हमें C1 मिल जाता है, और C1 जो होगा वो इस तरह से होगा, सुप्रीमम ऑफ A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन। और यही अगर n की जगह में 2 रखे तो C2 मिलता है, और इसका सुप्रीमम जो लिखेंगे हम लोग इस तरह से लिखेंगे, सुप्रीमम ऑफ A2 A3 A4 A5 एंड सो ऑन। और n की जगह में अगर 3 रखते हैं तो लिखेंगे हम लोग सुप्रीमम ऑफ A3 A4 A5 A6 एंड सो ऑन। इसी तरह से हम लोग C4 C5 ये सारी चीज़ें हम लोग फाइंड कर सकते हैं। और जो हमारा सुप्रीमम आया हुआ है C1 C2 C3 एंड C4, इसका अगर हम लोग इन्फीमम निकाल लें तो वही हमारा लिमिट सुपीरियर कहलाता है। तो अब हमारे पास एक कुछ एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल्स को लेकर के हम लोग डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल्स हमारे पास ये है, ए एन इज इक्वल टू -1 टू द पावर एन। इस एग्जाम्पल्स को हम लोग एक्सपेंड करते हैं पहले n की वैल्यू रख करके। n को अगर हम लोग 1 रखें तो यहाँ -1 आ जाएगा हमारा, और n की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो +1 हो जाता है, 3 रखेंगे तो -1, 4 रखेंगे तो 1, 5 रखेंगे तो -1, 6 रखेंगे तो 1 एंड सो ऑन। इसी तरह से टर्म्स आती रहेंगी। अब जो हमारे पास टर्म है, इनमें से अगर हम लोग C1 फाइंड करें, मतलब सुप्रीमम फाइंड करें इन सभी टर्म का, तो सुप्रीमम क्या आता है वो देखिए। यहाँ हो जाएगा -1 1 -1 1 -1 एंड सो ऑन, इसी तरह से। अब यहाँ हमें दो एलिमेंट्स दिख रहे हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट 1 और -1, और यही रिपीट कर रहे हैं इनफाइनाइट टाइम्स। तो जो सुप्रीमम हमारा हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, क्योंकि -1 1 से छोटा है, इसीलिए सुप्रीमम हमारा 1 हो जाएगा। तो जो C1 का वैल्यू आ गया हमारा यहाँ, वो 1 आया हुआ है। और अगर हम लोग C2 फाइंड करें तो हमारा जो n का वैल्यू स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा। तो हम A1 एलिमेंट को छोड़ देंगे और हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, A2 से स्टार्ट करेंगे। तो A2 हमारा क्या है, 1 है, A3 -1 है, A4 1 है, A5 जो है -1 है एंड सो ऑन। इसी तरह से एलिमेंट्स आएंगे। तो इसका जो सुप्रीमम होगा वो क्या होगा, इसका भी सुप्रीमम यहाँ 1 हो जाएगा, और C2 हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। इसी तरह से अगर हम लोग C3 फाइंड करें तो n का वैल्यू हम लोग यहाँ 3 रखेंगे, और 3 रखेंगे तो हमारा सीक्वेंस में जो एलिमेंट है वो 3 से स्टार्ट होगा। तो हमारे एलिमेंट जो आएंगे वो यहाँ से आएंगे, A3 से। सुप्रीमम हो जाएगा हमारा A3 इज इक्वल टू -1 है, A4 इक्वल टू 1 है, A5 इज इक्वल टू -1 है, A6 इज इक्वल टू 1 है एंड सो ऑन। इसी तरह से एलिमेंट आएंगे। तो जो सुप्रीमम होगा वो 1 होगा। तो यहाँ से C3 की जो वैल्यू आया हुआ है वो क्या आया, 1 आया एंड सो ऑन। इसी तरह से एलिमेंट हम लोग सुप्रीमम निकाल सकते हैं Cn तक के लिए, और उससे आगे भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब जो हमारे पास सुप्रीमम आया है उसका इन्फीमम अगर हम लोग निकालते हैं, इन्फीमम ऑफ C1 C2 एंड सो ऑन। तो यहाँ क्या है, C1 का वैल्यू 1 है, C2 का भी वैल्यू 1 है, C3 का भी वैल्यू 1 है। तो इसी तरह से सभी का वैल्यू 1 आ जाएगा, और इन सभी का जो इन्फीमम होगा वो 1 आएगा, और 1 ही हमारा क्या कहलाएगा, लिमिट सुपीरियर हो जाएगा सीक्वेंस AN के लिए। तो हमारा सुप्रीमम ये आ गया। आई होप आप लोग को समझ में आएगा लिमिट सुपीरियर। इसी तरह से हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल से ही हम लोग निकाल सकते हैं इसका लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास लिमिट इंफीरियर का है, वो डेफिनेशन भी हम लोग देख लेते हैं। डेफिनेशंस क्या कहता है देखिए। लेट ए एन बी बॉन्डेड बिलो सीक्वेंस
जो डिफाइन है इस तरह से सी एन इक्वल टू इन्फीमम ऑफ ए एन प्लस वन ए एन प्लस टू एंड सो ऑन, जो कि अगर हम लोग एन की वैल्यू हम लोग 1 रखें तो हमारे पास C1 मिल जाएगा। और C1 जो टर्म्स आएंगे वो किस तरह से आएंगे, यहाँ A1 A2 एंड A3 एंड सो ऑन। तो वही अगर इनका हम लोग इन्फीमम लिख दें तो वही हमारा C1 आ जाता है। इसी तरह से C2 निकाल लेंगे, जब n की वैल्यू 2 रखेंगे तो इन यहाँ से हम लोग C2 की वैल्यू निकालेंगे और C2 हमारा स्टार्ट होगा A2 से A3, फिर इसी तरह से A4 एंड सो ऑन आएंगे। इनका जो इन्फीमम होगा वही हमारा C2 कल आएगा। इसी तरह से C3 फाइंड करेंगे एंड सो ऑन, और सारे टर्म में उनको भी फाइंड करेंगे। तो जो हमारा इन्फीमम C1 आया हुआ है, C2 आया हुआ है, C3 आया हुआ है, इन सभी का जो सुप्रीमम होगा वही हमारा लिमिट इन्फीरियर कहलाता है। तो इस एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर करते हैं कि लिमिट इन्फीरियर क्या होगा। अब हम लोग एक एग्जाम्पल से देख लिए हम लोग लिमिट सुपीरियर, अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग उठाते हैं और इससे हम लोग लिमिट इन्फीरियर को समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल हमारा ये है ए एन इजक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 टू द पावर एन। इसको हम लोग एन की जगह में वैल्यू रखते हैं और फाइंड करते हैं। जब एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 2 रखेंगे तो यहाँ 2 आता है, 3 रखेंगे तो 0 आएगा, 4 रखेंगे तो 2 आएगा, और 5 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 6 रखेंगे तो 2 आएगा एंड सो ऑन। इसी तरह से एलिमेंट आएंगे एन में। तो इसके बाद क्या करना है, ए सेट में जितने एलिमेंट है इन सभी एलिमेंट में से हम लोग को क्या करना है, इसका इन्फीमम फाइंड करना है। लाइक C1 हम लोग निकालेंगे कैसे, इन्फीमम ऑफ सेट में जो एलिमेंट है A1 से स्टार्ट होगा, A1 हमारा 0 है, फिर 2 है, फिर 0 है, फिर 2 है, इसी तरह से। तो इसका इन्फीमम जो आएगा वो 0 आ गया, मतलब C1 का वैल्यू हमारा 0 हो गया। इसी तरह से C2 फाइंड करेंगे तो C2 का जो आएगा इन्फीमम वो क्या आएगा, हम लोग एलिमेंट A2 से स्टार्ट करेंगे तो A2 का वैल्यू यहाँ 2 है, फिर A3 लिखेंगे, फिर A4 लिखेंगे एंड सो ऑन, इसी तरह से लिखेंगे तो इसका इन्फीमम हमें 0 मिल जाएगा। इसी तरह से C3 फाइंड करेंगे और ये होगा इन्फीमम ऑफ A3 से लेकर के AN जो है हमारे टर्म। तो A3 हमारा क्या है, 0 है, तो हम लोग 0 लिखेंगे, फिर A4 2 हमारे पास, A5 0 है एंड सो ऑन, इसी तरह से टर्म आएंगे। तो जो हमारे पास C3 मिले वो क्या मिला, 0 मिला। अब C1 C2 एंड C3 का हम लोग क्या करेंगे, सुप्रीमम लेंगे एंड सो ऑन, इसी तरह से टर्म आएंगे। इन सभी का सुप्रीमम जो होगा हमारा वही हमारा होगा लिमिट इन्फीरियर ऑफ AN। तो इसका सुप्रीमम हमें क्या मिल गया, 0 0 0 एंड सो ऑन। तो 0 0 का सुप्रीमम अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो AN सीक्वेंस का जो लिमिट इंफीरियर आया हुआ है वो क्या है, 0। तो इस तरह से हम लोग इंफीरियर फाइंड करते हैं, लिमिट इंफीरियर एंड लिमिट सुपीरियर। आई होप आप लोग को लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर का डेफिनेशंस क्लियर हुआ होगा, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी क्लियर हो गए होंगे। अब कुछ इससे रिलेटेड थ्योरम्स है उसको भी देख लेते हैं हम लोग, क्या कहता है थ्योरम। ये सारे थ्योरम का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी सीक्वेंस हमें गिवन हो, अगर हम लोग वहां से पता कर पाए कि ये सीक्वेंस बॉन्डेड है या अनबॉन्डेड है, तो वहां से हम लोग आसानी से उसका लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर फाइंड कर लेंगे। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट ये बता रहा है कि एन हमारे पास सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस हमें क्या मिलता है, अनबॉन्डेड एबव सीक्वेंस मिलता है। तो उस केस में जो इसका लिमिट सुपीरियर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। जैसे कि एक सीक्वेंस लिए हुए हम, ए एन हमारा सीक्वेंस है, तो इस सीक्वेंस में कोई भी अपर बॉन्ड हमें नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ जो हमें अपर बॉन्ड मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, इन्फिनिटी मिलने वाला है। तो ये जो सीक्वेंस गिवन है वो क्या हो जाएगा, अनबॉन्डेड एबव हो जाएगा। उस केस में इसका लिमिट सुपीरियर की बात करें अगर हम लोग, तो लिमिट सुपीरियर हमें इन्फिनिटी मिल जाएगा। इसी तरह से हम सेकेंड पॉइंट पे बात करें तो हमारा क्या है सेकेंड पॉइंट, ए एन हमारे पास अनबॉन्डेड बिलो है और लिमिट इन्फीरियर जो हमारा इसका आएगा वो माइनस इन्फिनिटी आएगा। जैसे कि ए एन हमारे पास सीक्वेंस है और माइनस एन अगर ले ले तो इसमें टर्म जो आएंगे वो आएंगे -1,
-2 -3 एंड सो ऑन, ये कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी पे चल जाएगा। तो ये जो सीक्वेंस है ये क्या है, अनबाउंडेड बिलो है, अनबाउंडेड अनबाउंडेड बिलो है। तो इसका लिमिट इन्फीरियर जो होगा वो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये दो पॉइंट इस तरह से है। अब यही दो पॉइंट को यूज करके क्या किया गया है, थर्ड एंड फोर्थ का रिजल्ट बनाया गया है। जैसे कि थर्ड रिजल्ट हमारा ये कहता है कि ए एन क्या है हमारा, अनबाउंडेड एबव है एंड बाउंडेड बिलो है। मतलब ये है कि हमारे पास अनबाउंडेड एबव है लेकिन बाउंडेड बिलो रख रहा है। जैसे कि एग्जांपल 1 हमारा यहाँ देख सकते हैं आप, एग्जांपल क्या है, ये बाउंडेड बिलो है बट अनबाउंडेड एबव है। तो ये एग्जांपल यहाँ सुटेबल है। अब इस एग्जांपल के पास अगर इसके पास लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी करने पे इस सीक्वेंस के पास कोई लिमिट अगर एल मिल जाता है तो वो लिमिट ही हमारा लिमिट इन्फीरियर हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हमें नहीं मिलता है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी करने पे अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता है तो उस केस में जो इसका लिमिट इन्फीरियर होगा वो प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। वो हमें थर्ड पॉइंट बता रहा है। देखिए क्या कह रहा है, ए एन बी आर अनबाउंडेड above but bounded below, then limit inferior is least subsequential limit. If there is no subsequential limit then limit inferior जो होगा वो हमारा infinity आ जाएगा। तो ये है इसका मतलब। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को इस एग्जांपल से। इसी तरह से फोर्थ वाला पॉइंट क्या कहता है कि ए एन हमारे पास सीक्वेंस है जो क्या है, अनबाउंडेड बिलो है एंड बाउंडेड एबव है। सेकेंड एग्जांपल देखिए आप हम लोग, ये जो सीक्वेंस हमारे पास ये बाउंडेड एबव है बट अनबाउंडेड बिलो है। और अगर हम लोग क्या करें, यहाँ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी करने पे ये एन जो सीक्वेंस है अगर हमें लिमिट एल मिल जाता है तो उस केस में एल ये जो होगा हमारा, यही हमारा लिमिट सुपीरियर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ हमें लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी करने पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब वो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा, तो उस केस में जो हमारा लिमिट सुपीरियर होगा वो क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो ये पॉइंट 4 हमें बताता है। तो आई होप ये चारों पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा ये दोनों एग्जाम्पल से। अब कुछ और एग्जाम्पल है हमारे पास, तो उस एग्जाम्पल को भी देख लीजिए। अब देख के आप बताइए कि कैसे हम लोग इसको यहाँ से हम लोग ये चीज़ निकाल सकते हैं कि लिमिट इन्फीरियर क्या होगा इसका, लिमिट सुपीरियर मैंने एक्सप्लेन कर रखा हुआ है, लेकिन आप लोग यहाँ देख के थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए और सोचिए। जैसे कि ये सीक्वेंस हमारे पास, ये सीक्वेंस किस तरह की है, अनबाउंडेड एबव है बट बाउंडेड बिलो है। मतलब कौन सा पॉइंट हमें बता रहा है, थर्ड पॉइंट बता रहा है। अगर ये थर्ड पॉइंट को हमें इंडिकेट कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा हमारा, कि जो इसका लिमिट सुपीरियर है वो भी इन्फिनिटी होगा और लिमिट इन्फीरियर जो है वो भी प्लस इन्फिनिटी होगा। अब ये वाला सीक्वेंस देखिए, माइनस एन स्क्वायर, मतलब ये क्या है, अनबाउंडेड बिलो है बट बाउंडेड एबव है। तो ये हमारा पॉइंट 4 को दिखा रहा है। और पॉइंट 4 जो हमारा था क्या कह रहा था कि इस केस में हमारा लिमिट सुपीरियर जो होगा वो माइनस इन्फिनिटी होगा और लिमिट सुपीरियर जो होगा हमारा वो प्लस इन्फिनिटी होगा। एक और एग्जाम्पल मेरे पास है जो कि बॉन्डेड सीक्वेंस का एग्जाम्पल है। और बॉन्डेड, कोई भी बॉन्डेड सीक्वेंस गिवन हो तो उसके पास हमेशा लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर जो है वो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ये थर्ड एग्जाम्पल्स हमें बता रहा है। तो ये चीज़ें थी लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर से रिलेटेड हमारे पास। तो आई होप आप लोग को ये सारे कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर से रिलेटेड। अगर फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और बताएं कि किस पॉइंट में आप लोग को प्रॉब्लम रह गई है। तो उस चीज़ को मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो इस लेक्चर्स में बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए कंसेप्ट के साथ में। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।